बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल हमारी डाटा ग्रिड व्यू, और इसके इनसाइड हम चाह रहे हैं कि अगर किसी एक सेल में चेक बॉक्स हमारा, तो इस एग्जांपल्स में उसी तरह की एग्जांपल है कि नेम, मार्क्स और रजिस्ट्रेशन नंबर और चेक बॉक्स। तो इसमें वही है कि एक तो तरीका ये है कि हम उसी प्रोग्राम में कर लें, दूसरा ये है कि आप एक थ्रू नया प्रोग्राम लिखें जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मार्क्स, ऐड और ऐड क्लिक करने पे ये 3 रोज़ ऐड हों और सेल जो है वो चौथा ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐड करोगे और फिर आप क्या करें, ये मल्टी सिलेक्शन है तो मल्टीपल जिस रो को सिलेक्ट करें और डिलीट का आइकन को प्रेस करें, डिलीट बटन को, तो जितनी चेक बॉक्सेस जिन रोज़ के सिलेक्टेड हैं वो वाली रोज़ डिलीट होनी चाहिए। ये हमारी इस प्रोग्राम की एग्जांपल का मकसद है कि किसी भी सेल में टेक्स्ट के अलावा या नंबर्स के अलावा कोई कंट्रोल यूज़ करना। तो हम देखते हैं कि डाटा ग्रिड व्यू के अंदर जो कॉलम्स हैं वो किस किस तरह के हैं। जो पहले एग्जांपल है उसमें हमारे सारे टेक्स्ट एरिया हैं या टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ये जो एग्जांपल है इसमें हम देख रहे हैं कि चेक बॉक्स होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा पहले वाला कोड है, हम इसको कुछ नहीं कहते, हम एक और नया फॉर्म बनाते हैं। इस तरह आप देख लोगे कि एक नया फॉर्म भी कैसे बनाया जाता है। राइट क्लिक प्रोजेक्ट के ऊपर ऐड, और सॉरी ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। इसको आप स्टॉप करोगे, ये आपका डिज़ाइन मोड में आ गया प्रोग्राम। ऐड न्यू आइटम भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट विंडो फॉर्म भी है। अगर न्यू आइटम क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपकी मल्टीपल क्लासेस आ रही हैं। आपने कोई और क्लास, कंसोल की क्लास करनी है या कोई और क्लास करनी है या यूज़र कंट्रोल करना है। हमने विंडो फॉर्म, तो जिस तरह वो फॉर्म 1 था ये फॉर्म 2 है, आप फॉर्म 2 भी कह सकते हैं। आप इसका मैं नाम लिख देता हूँ GRD या DGV, डाटा ग्रिड व्यू चेक बॉक्स। ये मैं इस क्लास का नेम लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, उसका नाम फॉर्म 1 था। अब इसको करता हूँ तो आप ये देखें तो इसका DGV चेक बॉक्स कैप्शन आ गया। इसका नेम भी वही है। इसके कोड में हम जाते हैं, ये इसके कोड में फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल्स ऐड कर देते हैं, ऐड का बटन भी ऐड कर देते हैं। एक ऐड का बटन होगा और एक डिलीट का बटन होगा। इसमें मैं फॉर एग्जांपल ये बटन है, इसकी पोजीशन यहाँ पे रखता हूँ, इसकी पोजीशन यहाँ पे रखता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज़ राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसका टेक्स्ट जो है वो हम करते हैं ऐड, और इसका नेम आप देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगेन यहाँ पे भी आ रही हैं वही लोकेशन जो मैं आपको व्यू पे, ये 400 पिक्सल्स फ्रॉम x एक्सेस और 42 पिक्सल्स फ्रॉम y एक्सेस। अगर मैं इसको y को मैं 30 करता हूँ, आप देखिएगा तो ये मूव्स, ये जो बटन है अप मूव होगा। ये देखें ये थोड़ा अप हुआ है तो ये 30 है। इसी तरह मैं अगर इसे 300 कर देता हूँ तो आप देखिएगा कि ये लेफ़्ट साइड पे मूव होगा। मैं 300 करता हूँ तो ये 100 पिक्सल्स मूव होगा अपनी करंट पोजीशन से। देख रहे हैं, तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ये देखें ये चेंज हो गई, पोजीशंस भी, साइज़ भी इसका, आप इसको रीसाइज करना चाह रहे हैं, ये आप देखें ये आपने ये साइज़ इसका चेंज हो गया। ओके, तो हम आते हैं वापस, इसका नेम BTN ऐड, ओके, और इसको हम नेम कहते हैं BTN डिलीट, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो होना चाहिए डिलीट। ठीक है जी। अब ऐड बटन पे आप कोड लिखोगे, ये अगेन ये उसका इवेंट जब क्लिक होगा तो यहाँ पे फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि तो ये क्लास का नाम फॉर्म 2 या फॉर्म 1 नहीं है, जो मैंने फॉर्म का नाम ऑब्जेक्ट क्लास का नाम रखा था वही है, और ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अच्छा जी, डिज़ाइन में वापस आते हैं। मैं यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ।
ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस फॉर एग्जांपल, इन 3 के लिए मेरे लेबल्स होने चाहिए 1 2 3, ये लेबल्स हो गए। अब टॉप से इनको मैच कर लें। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इसका नेम है टेक्स्ट है, आईडी, ये टेक्स्ट है, नेम, और ये है क्या है जी हमारा मार्क्स। ठीक है जी, अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस का नेम हम चेंज कर लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी नहीं, टेक्स्ट इसका नेम प्रॉपर्टी है, वो हम चेंज करते हैं जी। कितने हैं जी, txt id, then txt name, and then txt marks। ये हो गया। अब हम डाटा ग्रेड व्यू कॉमन कंट्रोल की बजाय आपको कहाँ जाना है, ये है डाटा ग्रेड, डाटा कंट्रोल्स, इसमें डाटा ग्रेड व्यू है। ये इसको ड्रैग ड्रॉप किया, ये आ गया, इसको हमने यहाँ पे रखा और इसकी ये साइज़ हमने चेंज कर दिया। ठीक हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। इसको कंटेक्स्ट मेन्यू से भी आ सकता है, ये राइट क्लिक करेंगे तो इसे हम कंटेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। एडिट कॉलम्स या ऐड कॉलम्स भी आ सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो इस एग्जांपल के कोड में आपको जो लेक्चर है उसमें दिखाया गया एडिट से, यहाँ पे आप जा सकते हैं। ऐड क्लिक किया तो ये ऐड किया, आपका ऐड का फॉर्म है ये। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कॉलम, डाटा ग्रेड का जो टेक्स्ट बॉक्स कॉलम है जो पिछली एग्जांपल्स में भी हमने किए, ये बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है। अब हम दोबारा से यहाँ से फॉर एग्जांपल आते हैं और एडिट कॉलम्स और ऐड, और इसमें हमने क्या किया, कॉलम 1 हम कहते हैं जी कॉलम का हेडर होना चाहिए आईडी और ये टेक्स्ट बॉक्स होगा। ठीक है। कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 2 का हेडर होना चाहिए नेम, ये भी टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट बॉक्स का कॉलम होगा। कॉलम 3 जी हमारा है मार्क्स और ये भी यही होना चाहिए। या देखें 3 कॉलम्स बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप चौथा कॉलम ऐड कर रहे हैं तो ये कॉलम्स क्या वो बटन होना चाहिए, चेक बॉक्स होना चाहिए, कम्बो बॉक्स होना चाहिए, उसमें कोई इमेज आना चाहिए यानी कि पिक्चर कोई, या उसमें कोई हाइपरलिंक या लिंक आना चाहिए। तो ये छठी ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स की। तो ये चॉइसेस हैं, कोई भी सेल में इन कंट्रोल में से कोई भी कंट्रोल आ सकता है। उसमें एक सेल के अंदर बटन आ सकता है या चेक बॉक्स या कम्बो बॉक्स यानी कि ड्रॉप डाउन, इमेज या पिक्चर, लिंक या टेक्स्ट। बाकी 3 कॉलम हमारे टेक्स्ट हैं, चौथा कॉलम हम कहते हैं चेक बॉक्स होना चाहिए। ठीक है। और इसका चॉइस करते हैं फॉर एग्जांपल सिलेक्ट हो, या हेडर डिलीट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके करते हैं। ये आपके 4 ऐड हो गए, इसको क्लोज कर दें। ये चारों आपके नज़र आ रहे हैं कि ये देखने आइकॉन के साथ भी नज़र आ रहा है कि ABC इसमें टेक्सचुअल है और ये चेक बॉक्स वाला कॉलम है। इनकी अरेंजमेंट वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके किया तो ये आपके चारों नज़र आ गए। ठीक है जी। अब हम इसका बेसिक कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन पे इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट कोड पे आते हैं। मैं इसको सेव कर दूं और